क्वेश्चन गिवन है, अ बॉय ऑब्जर्व्स द टॉप ऑफ अ टार फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मतलब एक पॉइंट है ग्राउंड पे और एक टार है हमारे पास, ये है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्रीज। एक बॉय जो नीचे से देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास 30 डिग्रीज का है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा 38 था। इफ ही मूव्स 50 मीटर्स क्लोजर टू द टार द एंगल बिकम्स 60 डिग्रीज। मतलब ये है कि अगर ये यहां से आगे की तरफ बढ़ता है 50 मीटर्स, तो जो अब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्रीज बन रहा है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है। बोल रखा है विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व्स द हाइट ऑफ द टार एंड डिस्टेंस फ्रॉम द बॉय। मतलब ये कि अगर कुछ ऐसी चीज दे रखी है हमारे पास, क्वेश्चन पूछ रखा है विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व्स द हाइट ऑफ द टार, मतलब ये हाइट एंड डिस्टेंस फ्रॉम द बेस, मतलब बेस की। अब बताओ क्या tan थीटा हमारा परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन नहीं देता है? ऑब्वियसली। तो मतलब जो पहला आंसर होगा वो हमारा होगा tan थीटा या टेंजेंट रेशियो, आप लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 30? यार ये तो बहुत ही इजी सा है हमारे पास, दैट इज 1/√3 होता है tan 30। फाइंड द हाइट ऑफ द टार। यहाँ पे इस टार की हाइट पूछी गई है, ठीक है। x इसको एज्यूम कर लेते हैं यहां से यहां तक, और ये हमारे पास हाइट ऑफ द टार हो जाएगी। एक बार इस बड़े वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी डी, अब हम बात करेंगे हाइट ऑफ द टार के लिए इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी। tan 30 लगाएंगे तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास हाइट हो जाएगी, बेस कितना है 50, यहां से यहां तक है, और x तो हम लिखेंगे 50 प्लस एक्स। tan 30 की वैल्यू 1/√3 हो जाएगी, h अपॉन 50 प्लस एक्स हो जाएगा। तो हमें जो हाइट निकलेगी वो आ जाएगी 50 प्लस एक्स अपॉन √3। इसको फर्स्ट इक्वेशन अज्यूम कर लो। अब ए सी डी में भी सेम चीज करनी है हमें, अभी देखेंगे, आप समझ में आएगा क्यों करेंगे। ए सी डी में तो यहां पे हम लगा सकते हैं tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइट ये आ गई, और बेस हमारे पास कितना आ जाएगा x। सो इसकी वैल्यू √3x इज इक्वल टू h। अब आप देख पा रहे हो ये भी हाइट है सेम ट्रायंगल का, ये भी हाइट है सेम ट्रायंगल का, तो दोनों की वैल्यूज तो इक्वल होनी चाहिए ना, मतलब इन दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं क्योंकि हाइट आ रही है ना, हाइट तो सेम है दोनों ट्रायंगल की। इस ट्रायंगल के लिए भी यही हाइट है और इस ट्रायंगल के लिए भी यही हाइट है, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो 50 प्लस एक्स अपॉन √3 इज इक्वल टू √3x हो जाएगा हमारे पास। जब आप यहां से वैल्यू को सॉल्व करोगे तो √3 इधर चला जाएगा, दैट इज 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x। सो 50 इज इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। अब जैसे ही हमारे पास x की वैल्यू 25 आ जाएगी, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इस वाले